मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से मेरे इस YouTube चैनल लेट्स लर्न विथ इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 10वां से संबंधित होगा, जिसमें हम लोग विज्ञान के पर्यावरण चैप्टर से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को डिस्कस करने का काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, एक दिशीय होता है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी जीव रहते हैं उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर और उपभोक्ता से अपमार्जक या अपघटक की ओर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक दिशीय। दूसरा क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और यह ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच कहलाता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों, जिसमें परावैंगनी विकिरण सबसे प्रमुख होता है, उससे हमको बचाने का काम करता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर है और पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी जीव जंतु ऊर्जा के लिए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य है। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है या थी। क्योंकि ये ओजोन छिद्र वर्तमान समय में बहुत क्या है, कंट्रोल वे में है, इसलिए हम थी का यूज कर दिए। कौन सी गैस ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आज भी अगर इस गैसों का उत्सर्जन अगर जारी हम रखेंगे तो ऐसा नौबत आ सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी नौबत बहुत कम है, क्योंकि 1980 के समय में जब यह घटना हुई थी तो उसके बाद से पूरी दुनिया ने इस घटना को, इस पर्यावरणीय समस्या को काफ़ी सीरियस लिया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने इस पे क्या किया, साइन किया और स्वीकार किया कि हम अपने देशों में CFC के उत्पादन पर काफ़ी रोक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला को पहचानने का नियम है कि जीव के बाद जो दूसरा जीव आएगा तो दूसरा जीव पहले जीव को खाएगा, जो तीसरे नंबर पर आएगा वो दूसरे को खाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन B नंबर है वो बिल्कुल सही है। घास, बकरी और मानव, ये जो आहार श्रृंखला है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय कचरा है। जैव अनिम्नीकरणीय का अर्थ होता है कि जो जीवों के द्वारा सड़ाया गलाया ना जा सके। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, थर्मोकोल, क्योंकि टिश्यू पेपर, केले का छिलका या जो भी साग सब्जी का छिलका होगा वो जीवों के द्वारा सड़ा गला दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस प्रकार के विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत ना होता, अगर ये परावैंगनी विकिरण हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ता तो हमें त्वचा कैंसर होता, हमें मोतियाबिंद होता, हमें तरह तरह की बीमारी होती। तो यही कारण है कि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन डे कब मनाते हैं। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, इसलिए 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से, या हम ऐसे बोल सकते हैं CFC के उत्पादन में कमी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।